Hello students, am I live? Okay. So guys, first of all, जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, मजामा छो, वनकम, सत श्री अकाल। हाँ जी, तो बच्चों कैसे हैं आप सभी? हेलो स्टूडेंट, काइंडली स्टार्ट रोलिंग द चैट सो दैट आई कैन सी दैट यस मेरे बच्चे मुझे देख पा रहे हैं. एम आई लाइव ऑन द स्क्रीन? ओके, सो यस वी हैव चंदन प्रजापत जी, वी हैव सौरभ जिंदल जी, वी हैव यस. So hi Saurav Jaiswal, बहुत बढ़िया guys, मस्त मस्त मस्त. So we have Sonu, okay, and you have some doubt of IOQP. Yes, बिल्कुल बिल्कुल गाइज, आप IOQP की भी तैयारी करेंगे, उसका एडवांटेज आपको KVPY में भी मिलेगा. ठीक है, आप इसकी तैयारी करेंगे, आपको एडवांटेज IOQP में भी मिलेगा, आपको JEE में भी मिलेगा, आपको नीट पे भी मिलेगा. लिसन, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, सब कुछ जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. आप कहीं पर भी किसी की भी तैयारी करें, इवेंचुअली आपको हर जगह पे बेनिफिट मिलना ही मिलना है. ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसको लेने से, जिसे करने से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ. ठीक है, इस बात को आप हमेशा बेटा याद रखना. तो ज्ञान जहां से भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, बटोर लो, आपको लाइफ में कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा ही करेगा. ठीक है, बट यस आज का सेशन थोड़ा KVPY सेंट्रिक है, तो आज हम डेडिकेटेडली KVPY के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है बच्चों, डन 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 डन. ओके, सो हाय श्रेया मदरान जी. ओके ओके, KVPY के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो गाइस, बस दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग व्हिच यू शुड डू. ठीक है ना, आपने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे एक्सपोज करो, दैट इज द बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ KVPY एग्जाम. सो गाइस चलिए आइए सेशन को शुरू करते हैं. दिस इज आई गेस इन एवरी वीडियो हमें नए बच्चे मिलते हैं. कौन सा बच्चा किस वीडियो को देखेगा इसका हमें कुछ आइडिया नहीं है, तो इसलिए हम हर वीडियो में अपने आप को इंट्रोड्यूस जरूर करेंगे. तो गाइस लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज विनय कुमार शूर एंड आई एम योर मास्टर टीचर इन फिजिक्स. आई एम ट्राइंग टू टीच फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स. और ये जो कोशिश है ये इसलिए है बिकॉज बच्चे हमें कुछ आते हैं, सिखाते हैं और हम अगले साल बेहतर पढ़ाते हैं. तो हमारी जो ये जो कोशिश है बेटा, जब तक मेरे अंदर एक आखिरी सांस भी बची है, ये कोशिश हम जारी रखेंगे. ये जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकले. देयर आर 10+ ओलंपियाड सिलेक्शंस. ठीक है, 10 से ऊपर सिलेक्शंस दे पाए. JEE निकला बच्चों का, नीट निकला, और जो बेस्ट था पूरे लॉट में दैट वाज एम्स रैंक 1 एलिजा बंसल. ठीक है, और गाइज अब जो मिशन है थोड़ा बड़ा हो गया है. मैं हर बार ये बात बोलता हूँ, अब मिशन ये है कि मैं इस देश के कोने कोने तक, हर नगर में, हर गली में, हर गांव में, जहां भी कोई बच्चा फील से फिजिक्स पढ़ना चाहता है, मैं उस तक पहुंच सकूं. ये मेरा मिशन है और इस मिशन में मुझे आप लोगों का बेटा साथ चाहिए. तो इसलिए आप जुट जाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ. ठीक है, और गाइज यस डेफिनेटली KVPY सेशन में मैं जरूर आपको हर बार बताता हूं, एक नया चैनल हमने सबने लॉन्च किया है, दैट इज नीट वेदा चैनल. दिस इज अ टीम ऑफ ऑसम पीपल. मेरा वीडियो आप इसमें फोटो देख सकते हैं, एक आपके सामने खड़ा है, और एक एक बंदा बेटा हीरा है इस टीम का, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मेडिकल में बच्चों के लिए समर्पित किया है. आज का जो मेरे लिए एक और अपडेट है आप लोगों के लिए, एक तो जिन बच्चों ने ये वीडियो देख ली है और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब किया है, इस चैनल पे बने रहें. जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो गाइस जरूर जाएं, अभी जाके इसको सब्सक्राइब करें. एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैं आज करना चाहता हूं बच्चों, वी आर लॉन्चिंग अ स्पेशल बैच फॉर द 10th स्टूडेंट्स. तो आपके कोई भी छोटे भाई बहन जो हैं, जो 10th में मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, 10th से ही मतलब आगे जुड़ना चाहते हैं हमारी टीम के साथ, जिससे हम 2 साल उनके ऊपर लग सकें और उन्हें प्रिपेयर करा सकें. सो गाइज उसके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, टारगेट एम्स 2021 टू 2023. तो 2 साल का ये कोर्स है, अभी हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं. नॉमिनल प्राइस है, बिल्कुल गुरु दक्षिणा के तौर पे, बहुत कम पैसे आपसे लेंगे, जिससे आप लोगों का एक जो हमारा मेन पर्पज है वो ये कि बच्चा हम तक पहुंच सके. सो वेरी नॉमिनल प्राइस. 21 दिसंबर से बैच आपका स्टार्ट हो रहा है. कहाँ जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा? हम बोर्ड, CBSE 10th CBSE बोर्ड की हम तैयार वाले बच्चे हम वी आर सीइंग, बट एनीवन हु इज आई गेस फ्रॉम लाइक हु इज टारगेटिंग कि उसे मेडिकल में अच्छा परफॉर्म करना है, कैन जॉइन दिस बैच. ग्रेड विल बी 10th एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब उसके अंदर हम पढ़ाएंगे. क्लासेस 4 to 5 days पर वीक. एंड गाइज दिस इज द लिंक इन विच यू कैन रजिस्टर, tinyurl.com/aims/target. ठीक है, तो इसका स्नैपशॉट ले लो, aims-target, और दिस इज द सुपर्ब ऑसम टीम जो आपको वहां पर पढ़ाने वाली है. डन बच्चों? ठीक है,
परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो गाइस दिस इज द अनाउंसमेंट फ्रॉम माय साइड। और अब हम बेटा आते हैं अपने एजेंडा पे, जिसलिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। दैट इज द केवीपीवाई क्वेश्चंस, जिसके लिए बच्चे हर हफ्ते आते हैं और कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हम टॉपिक वाइज उनको डिस्कस करते जा रहे हैं। तो गाइस अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने मैकेनिक्स वाला पार्ट सारा अपना खत्म कर लिया। वी हैव डिस्कस द क्वेश्चंस ऑन काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे, इस प्लेलिस्ट को दोबारा जाएं, उसके अंदर आप स्क्रॉल करें, आपको सारी वीडियोस दिख जाएंगी उसके अंदर। तो लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, सर्कुलर मोशन, ये सारा हम निपटा चुके हैं। एंड इवन द लास्ट लेक्चर वाज ऑफ रोटेशन। और आज मैं बेटा बात करने वाला हूं ग्रेविटेशन के ऊपर प्यारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो गाइस लेट मी टेल यू, ग्रेविटेशन के ऊपर टिल नाउ इन केवीपीवाई वी हैव टोटल 8 to 9 क्वेश्चंस। और कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छे हैं। तो टोटल ग्रेविटेशन के टॉपिक से 8 से 9 क्वेश्चन आए हैं, जो मैं सारे आपके सामने आज यहाँ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, टॉपिक सबने पढ़ रखा होगा, थ्योरी सबको क्लियर होगी। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू अपने आप को फेमिलियर करने वाले हैं। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ केवीपीवाई गाइस 2011, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। देखिए आप सभी, क्या सवाल है? सवाल ये है, कह रहा है ए नैरो बट टॉल कैबिन इज फॉलिंग फ्रीली नियर द अर्थ सरफेस। एक कैबिन है जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है, इट्स अ नैरो लेकिन टॉल कैबिन है, लेकिन कैबिन बहुत बड़ा है आपका। इट इज फॉलिंग नियर द अर्थ सरफेस, बहुत बड़ा है, सरफेस के अर्थ के पास वो फॉल कर रहा है। ठीक है, इनसाइड द कैबिन द 2 स्मॉल स्टोन्स, हम कैबिन के अंदर हमने 2 छोटे स्टोन्स लिए, ए एंड बी आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट रिलेटिव टू द कैबिन। तो कैबिन के अंदर हमने रेस्ट से 2 छोटे स्टोन्स हमने रिलीज किए। इनिशियली ए इज मच अबव द सेंटर ऑफ मास। तो अगर इस कैबिन का बच्चों सेंटर ऑफ मास ये है, अगर ये हमारा सेंटर ऑफ मास है COM, तो एक बहुत ऊपर था और जो एक था वो बहुत नीचे था। दिस इज बी। 2 स्टोन हमने रिलेटिव टू द कैबिन रिलीज किए। ठीक है, initially is A is much above the mass, B is much below the center of mass of the cabin. A close observation of the motion of A and B will reveal that. अब closely अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें क्या नजर आएगा? ठीक है, बिल्कुल। कोई बच्चा पूछ रहा है कि एनटीएससी में हेल्प होगी? मेरे भाई तुम स्टेशन लगाओ, जरूर आपको हर एग्जाम में हेल्प मिलेगी, चाहे IOQP हो, चाहे एनटीएससी हो। और केवीपीवाई के तो क्वेश्चंस बेटा वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो गाइस इस बात को आप समझें। आपसे पूछा गया कि आपको उस कैबिन के अंदर क्या दिखेगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला थॉट देखिए, ऑप्शंस तो चलो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इतना ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कि कैबिन हमारा टॉल है, इससे अपने को क्या पता लगता है? कैबिन बहुत बड़ा है और नैरो है। ठीक है, और ये भी अपने आपको यहाँ पे गिवन है, इनसाइड द कैबिन दे आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, ए इज मच अबव। तो ये सारे वर्ड्स जो उसने लिखे हैं, ये वर्ड्स मुझे इस बात के लिए सचेत करते हैं कि हाइट बहुत ज्यादा है। तो गाइज मेरे को थोड़ा सा ध्यान से करना है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व। ये पॉइंट अर्थ के सरफेस के सबसे पास होगा, तो इसकी जो ग्रेविटी होगी, एक्सेलरेशन ग्रेविटी जो यहाँ पे लग रही होगी, है ना, फ्री फॉल कर रहा है आपका, ये लेट्स से GB होगी। इसकी जो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन होगी उसे हम GC कह लेते हैं, और पॉइंट A पे जो ग्रेविटी लग रही होगी वो मैं GA कह लेता हूँ। क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन में बार बार ये शब्द मुझे इस बात के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि हाइट सिग्निफिकेंटली ज्यादा है, तो मुझे गाइज ग्रेविटीज वहां पे अलग अलग लेनी पड़ेंगी। और मैं जानता हूं हाइट के साथ बेटा ग्रेविटी आपकी डिक्रीज होती है। अगर आप हाइट के साथ फॉर्मूला देखें तो ग्रेविटी का फॉर्मूला आपका, अगर आप जानते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर को, तो इजिली यू कैन से कि हाइट ऊपर जाने से आपकी ग्रेविटी डिक्रीज होती है। तो गाइज अगर मैं सिंपल एक रूल बनाऊं कि ग्रेविटी सबसे ज्यादा होगी पॉइंट A पे, फिर उसके बाद आएगी सॉरी मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, हाँ जी, तो सबसे ज्यादा ग्रेविटी बच्चों जो हमें मिलेगी वो किस पॉइंट पे मिलेगी? दैट इज पॉइंट B। यस, GB सबसे ज्यादा होगा, देन गाइज वी विल हैव GC, देन सेंटर ऑफ मास पे जो ग्रेविटी होगी फिर उसका नंबर आएगा, और ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास के बाद जो नंबर आएगा दैट इज G at A। तो सबसे कम ग्रेविटी जो मिलेगी मुझे उस पॉइंट के ऊपर जाके आपकी मिलेगी। डन डन। अब बात ये आती है, अगर उसकी बेटा ग्रेविटी कम है तो आप इस बात को समझो, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। मैं अगर यहां पे ऑब्जर्व करूं, अगर उसकी ग्रेविटी कम है तो किसी मूवमेंट पे सोच के देखो, टाइम तो सेम है फॉलिंग का, है ना, तो किसी मूवमेंट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी VA, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो होगी बेटा हमारी VB, और पॉइंट B की जो वेलोसिटी होगी वो होगी मेरी VB।
और गाइस अगर ग्रेविटी जिसकी ज्यादा है तो मेरे ख्याल से उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, तो VB, VC एंड VA ये भी आप समझ सकते हैं। सेम टाइम में जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा तो डेफिनेटली वो ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर करेगा। तो गाइस अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी और इससे कम होगी। आई गेस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा। अब आप क्वेश्चन को स्टार्ट करें। कह रहा है बोथ A एंड B कंटिन्यू टू बी एग्जैक्टली एट रेस्ट रिलेटिव टू द कैबिन। तो कैबिन के फ्रेम में अगर मैं जाऊं, बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, मतलब अगर मैं कैबिन के सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चला जाऊं तो मतलब इसकी वेलोसिटी अगर रिलेटिव फ्रेम में हम एंटर करें, इसकी वेलोसिटी रिवर्स करके अगर मैं दे दूं दोनों पार्टिकल्स को, तो VB इसको ऊपर दे दिया और इसको भी, सॉरी VB नहीं, सॉरी VC इसको ऊपर दे दिया और इसको भी जो वेलोसिटी बेटा है वो मेरी VC आपके ऊपर को मिल गई। और अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो प्यारे बच्चों कि VB VC से बड़ा है, तो डेफिनेटली जो नेट वेलोसिटी B की दिखेगी वो नीचे को दिखेगी। ठीक है जी, ये B है, ये C है सेंटर ऑफ मास पे बैठ के, और सेंटर ऑफ मास आपका स्टेशनरी दिख रहा होगा बिकॉज आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में है। और अगर आप पॉइंट A को ऑब्जर्व करें तो VC जो है वो VA से बड़ा है, आप यहां पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उसकी जो वेलोसिटी दिख रही होगी वो ऊपर को दिख रही होगी। तो रिलेटिव टू दी कैबिन अगर हम ऑब्जर्व करें, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पॉइंट B का वेलोसिटी नीचे को होगा और पॉइंट A का जो वेलोसिटी होगा बेटा वो ऊपर को होगा। एंड यस माय डियर फ्रेंड्स, ये कौन आ गया अपना भाई सौरभ जायसवाल जी। हाँ जी बिल्कुल। तो इस हिसाब से अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपका ये तो हो गया गलत, सेम तो नहीं वो दिख रहे, रेस्ट पे तो दिख ही नहीं रहे, और A मूव्स स्लोली अपवर्ड, A ऊपर जाता हुआ दिखेगा और B नीचे जाता हुआ दिखेगा, तो B बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। सो B हमारा सही आंसर है। बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा है। दिस इज अ सुपर्ब कॉन्सेप्ट ऑफ KVPY क्वेश्चन 2011। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। थैंक यू जी इतने प्यारे दिल भेजने के लिए, चैटर्जी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सवाल है आपका। सी दिस प्रॉब्लम। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या है। कह रहा है ए नैरो बट टॉल कैबिन इज फॉलिंग फ्रीली नियर द अर्थ सरफेस। ठीक है, अच्छा ये तो वही हो गया गाइस, है ना, सॉरी ये तो वही क्वेश्चन हो गया सेम। B बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, बहुत प्यारा। KVPY 2013 ग्रेविटेशन में जितने भी सवाल आए आज सारे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। हाँ जी, एक प्लैंक बेटा हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे पड़ा हुआ है इन अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ एट अ लैटिट्यूड ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो गाइज वी हैव एन अर्थ, ठीक है, और इस अर्थ पे 45 डिग्री पे लैटिट्यूड अगर मैं ले लूं ठीक है, तो आपकी एक ऑब्जेक्ट वहां पर पड़ी हुई है। लेट द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ बी ओमेगा, एंगुलर स्पीड जो अर्थ की है वो किसके बराबर है, दैट इज ओमेगा, एंड द रेडियस इज आर ई, अर्थ का जो रेडियस है इसे मैं ले लेता हूं आर ई। ठीक है, तो गाइस बहुत सिंपल सी बात है, आपसे क्या पूछा गया, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द प्लैंक कितनी होगी, कि फ्रिक्शन की जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है। तो गाइस क्वेश्चन को करने के कई ढंग हैं, आप अगर थोड़ा सा भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अगर ये आर ई है, अगर आप थोड़ा सा समझ रहे हो तो ये आप इस बात को समझे बेटा, इसका जो रेडियस होगा वो ये वाला होगा, वो जो पार्टिकल है वो इस सर्कल के रेडियस में घूम रहा है। तो मैं अगर यहां पे उसका FBD बनाऊं, मेरी बात को जरा ध्यान से देखना, अगर मैं उसको थोड़ा सा जूम करके यहां पे बना दूं और उसका FBD बनाऊं, तो मेरे प्यारे बच्चों, और मैं इस पार्टिकल के फ्रेम में चला जाऊं, इफ आई एंटर इनटू द फ्रेम ऑफ दिस पार्टिकल, तो अगर हम सर्कुलर मोशन में, ठीक है मैं आपको बेस्ट वे बता रहा हूं, पार्टिकल के फ्रेम में चले जाएं तो आपका एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप कंसिडर करेंगे बाहर की तरफ, है ना, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर इनटू द रेडियस गाइस, एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज r। तो आप समझ सकते हो ये 45 है तो भाई ये भी 45 हुआ, तो आप समझ सकते हो स्मॉल r बाय आर ई, उसका जो रेडियस है अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन 45। तो बेटा आर की वैल्यू आ जाएगी आर ई इंटू साइन 45 डिग्री, और ये आर की वैल्यू आ जाएगी आर बाय आर ई बाय रूट 2। तो आप बेटा यहां पे अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और आर की वैल्यू आ जाएगी आर बाय आर ई बाय रूट 2।
एक आपकी लग जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और आपका बेटा क्या लगेगा, डेफिनेटली अर्थ की तरफ अगर आप जा रहे हो तो mg लगेगा, नॉर्मल लगेगा अगर आप समझ पा रहे हैं बेटा मेरी बात को, और डेफिनेटली आपका एक फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग सरफेस पे, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो अलोंग द सरफेस लगेगा F। और यस, अगर मैं पार्टिकल के फ्रेम में हूं तो नेट फोर्स पार्टिकल पे बेटा 0 होगी। क्वेश्चन आपका यहाँ पे बेटा पूरा ईमानदारी से सॉल्व हो चुका है। आप यहाँ पे बस एक काम करो, आप यहाँ पे ये वाली जो फोर्स है, देखो ये ऑलरेडी 90 पे है, ये भी 90 पे है, ये बस एंगल पे जा रहा है, तो अगर आप इसके भी कंपोनेंट ले लो, एक कंपोनेंट आप इधर ले लो और एक कंपोनेंट आप इधर ले लो, तो m ओमेगा स्क्वेयर RE बाय रूट 2 का एक ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, दैट इज m ओमेगा स्क्वेयर इंटू RE बाय रूट 2 का ये एंगल भी बेटा हमारा, अगर आप समझ रहे हो ना सिमेट्री से, आप ऑब्जर्व करें, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल है, तो ये एंगल भी 45 के बराबर होगा। सो दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो इनटू cos 45, और ये वाला जो कंपोनेंट आपका आएगा निकल के, दैट इज m ओमेगा स्क्वेयर RE इंटू साइन 45 डिग्री। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज m ओमेगा स्क्वेयर RE इंटू साइन 45, सॉरी बाय रूट 2 तो है ये, इंटू साइन 45 दैट इज 1 बाय रूट 2। तो इजिली आपका फ्रिक्शनल वैल्यू यहां से निकल आएगा m ओमेगा स्क्वेयर RE बाय 2। बहुत ही प्यारा सुपर क्वेश्चन है केवीपीवाई का 2013 का। यस, समझ में आ रहा है अपने को बच्चों? यस, ये केवीपीवाई 11th के लिए भी है, इट इज फॉर एसएक्स एज वेल एज फॉर एसए, दोनों में आपको इसकी हेल्प होने वाली है। ठीक है, डन, वेरी गुड जी, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं गाइस, जो यहाँ पे केवीपीवाई में पूछा गया है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा चलते हैं। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा है, नोटिस करें आप लोग। कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इज प्रोपेल्ड वर्टिकली टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 4r फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट ऑफ रेडियस r। आपका एक प्लैनेट है बच्चों, आई हैव अ प्लैनेट, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, मास m है, रेडियस r है एक प्लैनेट का। ठीक है, इस प्लैनेट से हमने एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोपेल किया बाय सम वेलोसिटी, और कुछ तो ऐसा हुआ ये ऊपर तक गया और फाइनली ये फिर नीचे गिर गया। गाइस इस बात को भी आप समझ लो, जिस वेलोसिटी से मारा होगा उसी वेलोसिटी से वापस गिरेगा। और ये किस हाइट तक गया अपने को बेटा, ये हाइट भी गिवन है, दिस हाइट इज आल्सो गिवन टू अस एज हाउ मच, दैट इज 4r, इसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 4r। ठीक है, it achieves a maximum height of 4r from the surface of planet of radius r, the speed of object when it returns to the surface of the planet। तो बच्चों ये 4r है, ये बॉल जब टॉप पे पहुंची तो रेस्ट पे थी, आपसे पूछा गया जब ये दोबारा ग्राउंड पे पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो गाइस उतनी ही होगी जितनी वेलोसिटी आपने उसको सरफेस पे मारी थी। आई गेस क्वेश्चन के अंदर कोई ज्यादा दम है नहीं, हम एनर्जी को कंजर्व कर लेते हैं, है ना। एनर्जी अगर मैं ये इनिशियल स्टेट बोल दूं और ये मैं फाइनल स्टेट बोल दूं तो, और एनर्जी को मैं कंजर्व कर लूं, तो आई गेस मेरा आराम से आंसर आ जाएगा ui प्लस के आई इज इक्वल टू uf प्लस के एफ। तो एनर्जी अगर कंजर्व की जाए इन क्वेश्चंस के अंदर, तो गाइस व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल आपका m मास का सरफेस के ऊपर खड़ा है, तो गाइस बड़ी सीधी सी बात है, माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाई r। What is r? r is the distance from the center of earth of that mass। तो कोई भी दो मासेस m1 m2 समझ रहे हो ना, अगर r दूरी पे हो, ठीक है, तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दैट इज माइनस जी m1 m2 बाई r। ठीक है, ki की वैल्यू बेटा कितनी है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी थी? हाफ mv स्क्वायर, वो हाफ mv स्क्वायर के बराबर थी। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब हम यहां पे पहुंच गए टॉप पॉइंट पे, तो गाइस व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहां से लेके यहां तक? आप देखिए दूरी सेंटर से कितनी होगी, ये हाइट 4r थी, ये r थी, सो दैट कम्स आउट टू बी 5r। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय 5r, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो थी वहां पे दैट वाज 0। तो इस इक्वेशन से हंसते खेलते बच्चों, इस इक्वेशन से हंसते खेलते आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। आप सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा सॉल्व करेंगे दैट विल बी योर परफेक्ट आंसर।
वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर सुपर सुपर। बेटा समझ में आ रहा है, दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ केवीपीवाई 2015। एनर्जी कंजर्वेशन से आपका सवाल निकल जाएगा। ठीक है, आपको और क्वेश्चन दिखाते हैं, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस केवीपीवाई में आए हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आप सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। एंड नाउ गाइस, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? 2014 का सवाल है, कह रहा है बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स। ठीक है, एक सेंट्रल फोर्स है, ठीक है ना, एक सेंट्रल फोर्स है आपकी, सर्कुलर ऑर्बिट में एक बॉडी चल रही है। ठीक है, एंड पोटेंशियल ड्यू टू द सेंट्रल फोर्स इज गिवन बाय V इज इक्वल टू KR। तो गाइस इस बात को समझो, पोटेंशियल बोले तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, बिकॉज पोटेंशियल इज एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो दैट इज m0 इंटू V। तो आप समझ के देखो, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी m0 इंटू KR। ठीक है, और आप समझो कहने की बात यह है कि ये भी एक कांस्टेंट ही है, मास भी एक कांस्टेंट ही है। तो बेसिकली आई हैव सम पोटेंशियल एनर्जी U एज K डैश इनटू R। ठीक है जी, तो ये इसके बराबर है U। तो अगर गाइस मुझे U गिवन है, ठीक है, इस बात को आप समझे, अगर मुझे U गिवन है तो मैं क्या निकाल सकता हूं? मैं फोर्स निकाल सकता हूं। फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस du बाई डी आर, दैट इज, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूं दैट इज माइनस K, है ना, माइनस K डैश। R का जो डेरिवेटिव है, R में अगर डिफरेंशिएट करूं दैट इज 1। सो F इज माइनस K डैश। किसके बराबर फोर्स आ गई? माइनस K डैश के बराबर आपकी फोर्स निकल आई। ठीक है, तो नाउ गाइस क्वेश्चन क्या है आपका? पोटेंशियल ड्यू टू द सेंट्रल फोर्स इज गिवन बाय, पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको गिवन है और पूछा क्या गया है? पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू। अब इस बात को समझो, ये बिल्कुल, ये कोई एक पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है, जस्ट लाइक द सैटेलाइट मोशन। उसका पोटेंशियल का बेटा फंक्शन गिवन था अपने को, और माइनस का मतलब ये फोर्स हमेशा मीन की तरफ जो भी है, मतलब सेंटर की तरफ आपकी डायरेक्टेड होगी। तो हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला गिवन था, मैंने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला, वहां से मैंने फोर्स निकाला, फोर्स की मुझे वैल्यू मिल गई, और ये जो फोर्स है ये उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, m ओमेगा स्क्वायर इनटू R। ठीक है ना, ये पार्टिकल जो है ये डेफिनेटली किसी वेलोसिटी v से घूम रहा है, और इसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा बेटा किसके बराबर? ओमेगा। सो दिस फोर्स इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर R, और फोर्स का वैल्यू बेटा है आपके पास K डैश इंटू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू R। तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट R। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट R। तो जो टाइम पीरियड आपका निकल के आएगा वो रूट R के प्रोपोर्शनल निकल कर आएगा। डन बच्चों, समझ में आ रहा है अपने को? आपसे क्या पूछा गया है? टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला पूछा गया है, तो रूट R मतलब ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। तो गाइस इस बात को समझे, केवीपीवाई में जो क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस टू दी पॉइंट होते हैं और कुछ क्वेश्चंस बहुत अमेजिंग होते हैं। ठीक है, आप जुड़े रहे, सेशन का आखिरी क्वेश्चन सुपर ऑसम कैटेगरी का सवाल है, मजा आने वाला है आपको। ठीक है, चलिए, तो गाइस आपका आंसर ए ऑप्शन आंसर है इस दिस प्रॉब्लम का, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चंस गाइस, जो आपने केपलर थर्ड लॉ पे सुने होंगे, तो ध्यान से देखना जरा। कह रहा है एक कॉमेट है आपका, ठीक है, आई हैव अ कॉमेट एज्यूम्ड टू बी इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। तो एक कॉमेट है वो सन के अबाउट, ठीक है ना, ये सन होगा, तो सन के अबाउट कोई एक कॉमेट है सी, वो आपका घूमता जा रहा है। ठीक है ना, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट द सन, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है ना, ये 0.4 AU, तो उसका एक डिस्टेंस गिवन है एट पेरीहीलियन। तो गाइस पहले दो बातें हैं, पेरीहीलियन लोकेशन ये होती है जब आप सबसे पास हो R1, तो R1 का वैल्यू गिवन है अपने को कितना? 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये भी आइडिया दे देता हूं, ये गाइस ये बाय डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन एग्जामिनर प्रिज्यूम करता है कि हमें पता हो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है। गाइस सन के आसपास जो अर्थ की दूरी है ना, कहां गया? यही सन के आसपास अगर हमारी अर्थ रोटेट हो, एक एलिप्टिकल पाथ में, तो उस एलिप्टिकल पाथ में अगर अर्थ रोटेट हो रही है
तो उस एलिप्टिकल पाथ का जो सेमी मेजर एक्सिस है, मतलब ये एक्चुअली सेमी मेजर एक्सिस अर्थ का मोशन नियरली सन के अबाउट सर्कुलर ही होता है। तो सेमी मेजर एक्सिस कह लो या मतलब ये डिस्टेंस नियरली सन से कह लो, ये डिस्टेंस आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1 AU। ठीक है ना, किसके बराबर होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो गाइस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन एंड द पाथ इज नियरली सर्कुलर, एलिप्टिकल इतना ज्यादा नहीं होता। डन। तो ये गाइस हमें एग्जामिनर प्रिज्यूम करता है, तो आप ये मान लो कि यहां पे जो सेमी मेजर एक्सिस है उसकी वैल्यू है A1 और ये जो टाइम पीरियड है वो है मेरा T1 और T1 की वैल्यू होती है 1 ईयर। अर्थ सन के अबाउट अपना टाइम पीरियड 1 साल में पूरा करती है। और हमें यहां पे एक कॉमेट भी है जो सन के आसपास घूम रहा है, उसमें हमने पेरिजी लोकेशन है ना, पेरीहीलियन मतलब सबसे पास वाली लोकेशन की वैल्यू R1.4 AU गिवन है, और हमें एपरीहीलियन मतलब ये वाली जो लोकेशन है R2, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। और प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से क्वेश्चन अगर आपको क्लिक कर गया, ये 2010 का सवाल है, उस साल बहुत बच्चे फंसे थे और मैं आज भी जानता हूं क्वेश्चन बहुत प्यारा था और सिंपल था। तो आप बच्चों ये देख पा रहे हैं अगर फिगर से, अगर हम R1 और R2 को ऐड कर दें तो ये 2A के बराबर होगा, और A यहां पे मैं A2 ले लेता हूं, दैट इज द A2 इज द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ दिस ऑर्बिट, A1 इज द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। तो गाइज मेरे ख्याल से केपलर का थर्ड लॉ सबने सुना होगा, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो अगर मैं इसको यूज करूं तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब। तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब। तो गाइज व्हाट इज T1? T1 इज 1, 1 साल था हमारा टाइम पीरियड। T2 उसका टाइम पीरियड अपने को गिवन है 125 ईयर्स, दैट इज 1 अपॉन 125 का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 क्यूब। A1 आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो 1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब। ठीक है, तो बच्चों अगर आप थोड़ा सा यहां पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये 5 क्यूब है। ठीक है, तो A2 इसको मैं इधर ले जाता हूं, उसको उधर ले जाते हो, तो A2 का क्यूब जो है दैट इज 5 क्यूब इंटू, हाँ जी, स्क्वायर है। और आप ये क्यूब को अगर आप उधर ले जाओ तो पावर 1/3 उससे कट जाएगा, तो A2 कम्स आउट टू बी बेटा 25, 5 का स्क्वायर बच जाएगा 25 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो मेरे ख्याल से गाइस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। A2 की वैल्यू किसके बराबर है? A2 आपका आ गया 5, तो मतलब R1 प्लस R2 is 2 into 25 that is 50, और R1 आप उधर ले जाओ that is 0.4, तो 50 में से 0.4 निकाल दो, 49.6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द आंसर। 2010 का KVPY का क्वेश्चन है, सुपर कैटेगरी। ठीक है गाइस, आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं, समझ रहे हैं। फटाफट जरा चैट बॉक्स को रोल कर दो, समझ में आ रहा है आपको? ब्लास्ट हो गया ब्रेन। ब्लास्ट क्यों हो गया मेरे भाई? ब्लास्ट होने वाला क्या है? सीखो, समझो मेरे भाई, जितना समझ में आएगा उतना मजा आएगा। कोई भी चीज अगर बेटा पानी है तो मेहनत तो लगेगी। शॉर्टकट कुछ नहीं होता जीवन में, याद रखना। शॉर्टकट भी तब फील होता है जब लंबा रास्ता देखा हो। मैं किसी रूट पे गया और मुझे शॉर्टकट दिख गया, तो शॉर्टकट तो मैं तभी इंजॉय कर पाऊंगा ना अगर मैंने लंबा रास्ता कभी देखा होगा, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, मुझे लगेगा रास्ते का ही पार्ट है। ठीक है ना? सेम स्ट्रेटेजी KVPY का, चाहे फिजिक्स है, चाहे मैथ्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बायो है, स्ट्रेटेजी इज सेम फॉर स्पेसिफिकली फॉर KVPY। ओनली गाइस डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ मत करो, सिर्फ प्रीवियस ईयर करके जाओ, आपका पेपर हिट हो जाएगा। ठीक है, डन डन। चलो गाइस, 2010 का बहुत बेहतरीन सवाल था, बहुत बच्चे कराए थे, बहुत बच्चे अड़ भी गए थे। ठीक है, बिकॉज उनको AU से वो कंफ्यूज हो गए कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, तो वो जरूर हमें पता होना चाहिए अर्थ की सन से एवरेज दूरी। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को अब आप डिस्कस करें, बहुत प्यारा सवाल है ये। कह रहा है एक स्मॉल एस्टेरॉयड है आपका, वो सन के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक सैटेलाइट मान लीजिए, ऐसे सोच लीजिए, एस्टेरॉयड कह लो, सैटेलाइट कह लो, वो सन के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में R0 और V0 स्पीड से, R0 और V0 स्पीड से घूम रहा है, रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये अपने को गिवन है।
ए रॉकेट इज लॉन्च्ड फ्रॉम द एस्टेरॉयड विद स्पीड v इज इक्वल टू अल्फा वी नॉट। इससे हमने एक रॉकेट को बाहर निकाला। क्वेश्चन ये है, इससे हमने एक रॉकेट को बाहर निकाला और जिस स्पीड से उस एस्टेरॉयड से एक चीज को हमने बाहर निकाला, मैं यहां दिखा देता हूं। इससे हमने एक चीज को बेटा बाहर निकाला, मैं यहां दिखा देता हूं, आई विल शो इट हियर। हमने उसको बाहर निकाला और जब हमने उसे बाहर निकाला एस्टेरॉयड विद स्पीड अल्फा वी नॉट, ठीक है, रिलेटिव टू द एस्टेरॉयड, नॉट सन, सन थोड़ी घूम रहा है, हाँ, ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, हाँ, तो हमने उसे किसी स्पीड से बेसिकली बाहर प्रोजेक्ट किया रिलेटिव टू द एस्टेरॉयड, उसके फ्रेम से किसी स्पीड से बाहर निकाला। द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द रॉकेट विल रिमेन बाउंड टू द सोलर सिस्टम। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, हमें वो स्पीड रिलेटिव बतानी है। लेट्स से मैंने इसको थ्रो किया ऐसे विद सम रिलेटिव स्पीड v rel, ऐसे सोचो आप, है ना, हाँ, मैंने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेट्स से उसको प्रोजेक्ट किया विद सम रिलेटिव स्पीड v rel, और आपसे क्या पूछा गया है, ये रिलेटिव स्पीड का मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिससे वो हमारे ऑर्बिट के अंदर ही रहे। तो बच्चों शायद आपको ये बात पता होगी, जहां तक मैं जानता हूं, कि कभी भी r हाइट से अगर किसी चीज को मुझे एस्केप कराना है, अगर मुझे सरफेस से एस्केप कराना है, तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू जो होती है वो होती है √2gm/r। आई होप ये बात सबको पता होगी। और किसी r हाइट से अगर मुझे किसी चीज को बेटा एस्केप कराना है, r हाइट से अगर मुझे किसी चीज को एस्केप कराना है, तो गाइस उसकी जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो होती है √2gm/r, दैट इज द एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो गाइस r हाइट से अगर मुझे एस्केप कराना है, दैट इज √2gm/r, वो मुझे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू देता है। तो गाइस बहुत सीधी सी बात है, आप इस बात को समझें, जब आप सैटेलाइट में घूम रहे हैं तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो होती है √gm/r। अगर आप सिर्फ एक चीज को ड्रॉप कर देंगे, अगर आप एक चीज को सिर्फ ड्रॉप कर देंगे उस सैटेलाइट से, तो उसकी भी वेलोसिटी सैटेलाइट की वेलोसिटी के बराबर होगी और वो भी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर होगी, तो वो चीज भी आपकी सर्कल में घूमती जाएगी। बट अपने को क्या करना है, अपने को एस्केप कराने से रोकना है। तो आप ऐसे सोच लो कि मुझे एस्केप कराना है, उल्टा चलते हैं अपन। तो अगर मुझे एस्केप कराना है तो यहां पे एक्चुअली क्या चाहिए, अंदर यहां पे 2 का फैक्टर चाहिए, तभी √2gm/r बनेगा आपका। और 2 का फैक्टर कैसे बनेगा, सोच के देखो, ये v0 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं एस्केप वेलोसिटी किसके बराबर है, √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। समझ के देखो इस बात को, √2 टाइम्स ये कर दूं तो √2 अंदर आ गया, तो मतलब समझ रहे हो आप, √2gm/r एस्केप वेलोसिटी आपकी बन जाएगी। सो ये एस्केप तब होगा अगर मैं रिलेटिव स्पीड भी उसको v0 दे दूं। बेसिकली वो जो डॉट था v0 उसके पास था, अगर मैंने उसको रिलेटिव भी v0 परपेंडिकुलर दे दिया, आप इस बात को समझें, तो नेट वेलोसिटी जो बन जाएगी वो √2v0 बन जाएगी और वो एस्केप के बराबर होगी, वो बॉल वहां से एस्केप कर जाएगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो मैं उसे दे सकता हूं, है ना, आपसे पूछा गया है, दैट इज अल्फा इंटू v0, मतलब अगर इससे ज्यादा दे गया तो वो एस्केप कर जाएगा। तो अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है दैट इज इक्वल टू 1। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चों अपने को? सुपर्ब। हाँ, मतलब अगर हमसे नेट वेलोसिटी पूछा जाए तब आंसर ए है, ध्यान रखना। आपसे नेट नहीं पूछा गया, आपसे अल्फा की वैल्यू पूछी गई है, और अल्फा v0 जो है ये रिलेटिव स्पीड की बात हो रही है। तो √2 पूछा जाए तो यस, देन ए ऑप्शन। नेट वेलोसिटी पूछता तो आंसर ए था, बट हमसे रिलेटिव का ही फैक्टर पूछा जा रहा है, तो वो मैक्सिमम v0 ही हो सकता है, दैट इज अल्फा इक्वल टू 1। ठीक है ना, v0 था, ये रिलेटिव है, दिस इज रिलेटिव, तो दैट इज मैक्सिमम इज v0, तो दैट इज 1, उसके बराबर है। ठीक है, सुपर ऑसम क्वेश्चन, आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, जिसमें पेन भी एक्चुअली नहीं उठाना पड़ता। थोड़ा सा अगर आप सोचो सारी थ्योरी को, आप ओरली आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हो। आंसर इज 1। नाउ गाइस, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ केवीपीवाई जो मैं आपके सामने यहां पे रखने वाला हूं। क्वेश्चन को ध्यान से जरा एक बार पढ़ लो। कह रहा है एक स्पाइरल गैलेक्सी है हमारे पास, वी हैव अ स्पाइरल गैलेक्सी दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज एन इनफाइनाइटेसिमली थिन डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस मास डेंसिटी। ठीक है, तो भाई अपने पास एक थिन यूनिफॉर्म डिस्क है, आई हैव अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क
ठीक है। आई हैव अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क जो आपके सामने है ऑफ इनफाइनाइटेसिमली थिन डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस मास डेंसिटी मास पर यूनिट एरिया, मतलब इसका जो है वो सिग्मा है, मास पर यूनिट एरिया सिग्मा के बराबर है, ठीक है। एंड इट इज लोकेटेड एट z इक्वल टू 0, मतलब ये अगर मैं z एक्सिस ले लूं, इफ आई टेक दिस एज z एक्सिस, तो ये z इक्वल टू 0 पे लोकेटेड है, समथिंग लाइक दिस। Two stars A and B, they start from rest with heights 2 Z0 and Z0। तो दो स्टार्स हैं हमारे, वो Z0 और 2 Z0 से हमने रिलीज किए। तो एक स्टार A है और एक स्टार बेटा हमारा B है। एक को हमने Z0 से रिलीज किया और दूसरे को हमने 2 Z0 से रिलीज किया। दो स्टार्स को हमने A और B हाइट से रिलीज किया। और जो Z0 है ये बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द रेडियस, तो मतलब ये जो रेडियस है डिस्क का Z0 उससे बहुत छोटा है, ठीक है, उससे बहुत छोटा है। बहुत प्यारा सवाल है आपका। दे फॉल टुवर्ड्स द डिस्क एंड क्रॉस ओवर द अदर साइड, तो ये क्या किया, ये डिस्क को क्रॉस करके गए और दूसरी साइड की तरफ, बीच में आप छोटा सा होल समझ लें, उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ चले गए। तो आप सोच के देखो बेटा, पहले डिस्क इन्हें अट्रैक्ट करेगी, जब इसको वो क्रॉस करके आगे चले जाएंगे तो वो जा आगे रहे होंगे, लेकिन फोर्स उन पे ऊपर को लग रहा होगा, तो डिस्क उनको फिर रिटार्ड करेगी, तो फाइनली वो जाके रुक जाएंगे। तो बेसिकली ऑसिलेशंस आपकी होने लग पड़ेंगी। तो क्वेश्चन वही है, दे क्रॉस द डिस्क ऑन द अदर साइड एंड एग्जीक्यूट पीरियोडिक ऑसिलेशंस। द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ए एंड बी। ओए होए होए, देखने में तो भाई ऐसा बाउंसर क्वेश्चन लगता है ना, ये देखने में इतना बाउंसर क्वेश्चन है ना कि टाइम पीरियड वो होगा, वो क्या होगा आपका। बट गाइज ये बाउंसर हमें संभालना है, हाँ जी, ये बाउंसर हमें संभालना है। हाँ जी, कैसे संभालेंगे कि सर क्या हम पहले देखिए, वैसे तो डिस्क की वजह से जो फील्ड होगा वो वेरिएबल फील्ड होगा, तो वो एक एक्सेलरेटेड, मतलब समझ रहे हो, उसका फोर्स भी वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, है ना, उसकी वजह से। वैसे अगर आप सोचो डिस्क की वजह से अगर आप फील्ड निकालो तो वो एक वेरिएबल फील्ड होगा और जर्नी में वो भी चेंज होगा। तो देखने में लगता है कि बहुत धांसू क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा और टाइम निकालेंगे, ओए होए, बहुत एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से टाइम, नो बहुत मुश्किल है, बच्चा देख के डर सकता है। बट मैं आपको बता रहा हूं गाइस, ये जो क्वेश्चन में सबसे ब्यूटी है ना वो ये है, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका Z बहुत छोटा है, ये जो हाइट है ये बहुत छोटी है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द डिस्क। अगर ऐसा हो जाए तो इट इज नियरली एन इनफाइनाइट शीट, मतलब उस वो इतना बड़ा है रेडियस, वो पॉइंट इतना ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी शीट है। सो दिस एक्ट्स एज एन इनफाइनाइट शीट, ऐसे सोच के देखो आप इसको। तो अगर वो एक इनफाइनाइट शीट की तरह एक्ट करेगा, अगर वो एक इनफाइनाइट शीट की तरह एक्ट करेगा तो डेफिनेटली दे विल, इनफाइनाइट शीट सबको पता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करती है, ठीक है। तो गाइस डेफिनेटली इसका जो एक्सेलरेशन होगा, मतलब समझ रहे हो सब पे जो, हाँ जी, एक्सेलरेशन जो होगा वो आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो ए के बराबर है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। कांस्टेंट जो शीट है वो जो भी फोर्स लगाएगी, एक इनफाइनाइट शीट विल गिव अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन टू बोथ द पार्टिकल्स, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत कंडक्टर्स आपने पढ़ा है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है इसकी फील्ड, तो इनटू मास कर लोगे तो वो आ जाएगा, समझ रहे हो, अपॉन मास तो वो कट जाएगा, तो मतलब एक्सेलरेशन जो होगी वो आपकी कांस्टेंट होगी। तो दोनों के लिए एक्सेलरेशन हमारी कांस्टेंट होगी। तो डेफिनेटली जो टाइम होगा हमारा S इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो जो टाइम होगा सोच के देखो जरा, ये 2s बाई a, ये 2h बाई g अंडर रूट वाला सीन बन गया आपका। तो ये जो टाइम पीरियड है ये डिस्टेंस के अंडर रूट में प्रोपोर्शनल है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू रूट s। सो मेरे ख्याल से टाइम इज प्रोपोर्शनल टू रूट s, तो इसका जो रूट s मतलब ये रूट 2 Z0, ये Z0, तो बिल्कुल रेशो अगर आप समझ रहे हो तो रूट 2 के हिसाब से आपका आंसर यहाँ निकल आएगा, ठीक है। सुपर क्वेश्चन ऑफ 2018, ठीक है। तो इतनी बड़ी शीट है, एक्सेलरेशन वो होगी वो कांस्टेंट होगी, डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, आपका आंसर यहाँ से निकल आएगा। मजा आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों, ऑनेस्टली बताओ, 2018 का सवाल है। और अब एक आखिरी क्वेश्चन गाइस बिफोर आई एंड दिस सेशन, द बाउंसर क्वेश्चन ऑफ केवीपीवाई टिल डेट। 2017 में केवीपीवाई ने एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन करना मैंने ही है, आपने सिर्फ उसको देखना है। आप जरा ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये एक सवाल सबसे अब तक का बाउंसर क्वेश्चन है केवीपीवाई का, ठीक है, 2017 का सवाल है। कह रहा है एक स्टार है, मास m का, रेडियस r का, इट इज मेड अप ऑफ गैसेस, गैसेस का बना हुआ स्टार है आपका।
द एवरेज ग्रेविटेशनल प्रेशर कंप्रेसिंग द स्टार ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ गैसेस मेकिंग अप द स्टार डिपेंड्स अपॉन आर एस। ठीक है, तो आपको ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्टार है। हाँ जी बच्चों, इस बात को ध्यान से सुनना, आपके पास एक स्टार है, उस स्टार के अंदर बहुत सारे गैसेस हैं। ठीक है, आई हैव लॉट्स ऑफ गैसेस। ठीक है, और उस गैसेस की वजह से हो क्या रहा है, इज मेड अप ऑफ गैसेस, द एवरेज ग्रेविटेशनल प्रेशर, उसके अंदर प्रेशर, अगर गैसेस हैं, गैसेस इज अ फ्लूइड, तो बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक प्रेशर होगा P, तो वो ये कह रहा है ये होगा आपका सेंटर, तो आपको ये कह रहा है ये जो P है, वैसे तो ये P वेरिएबल होगा, उस P का एवरेज वैल्यू जो होगा, है ना, कंप्रेसिंग ऑफ स्टार ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द गैसेस मेकिंग अप। आप इस बात को आप समझो, ये बहुत सही चीज है। कह रहा है द एवरेज प्रेशर कंप्रेसिंग द स्टार ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ गैसेस मेकिंग अप द स्टार। तो क्या हो रहा है कि ये जो गैसेस हैं ग्रेविटी की वजह से इतना पास आ गई हैं, जस्ट लाइक मतलब इतना पास आ गई हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर होगा आपको उस प्रेशर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो पहले मैं आंसर ही बता देता हूं आपको। बिल्कुल, ये जो एवरेज वैल्यू होती है ना प्रेशर की, ये जो स्फेरिकल बॉडी है इसके रेडियस की पावर 1/4 के प्रोपोर्शनल होती है। तो मतलब पहले तो आप आंसर ही देख लो, आंसर क्या है। ठीक है, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन आंसर है। अब ये एक्चुअली निकलता कैसे है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको सीखने वाली थोड़ी सी मजेदार बात है आपको, जो अपने दिमाग में आपको रखनी है। ठीक है, तो देखिए जरा, मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं। सुपर क्वेश्चन टिल डेट। अपन क्या करते हैं गाइस, अपन यहां से आर हाइट पे एक छोटा सा सिलेंडर काटते हैं और उस सिलेंडर की जो थिकनेस है वो है dr। ठीक है, आर हाइट पे एक छोटा सा सिलेंडर काटते हैं जिसकी थिकनेस है dr। उस सिलेंडर पे अगर मैं फोर्सेस बनाऊं तो यहां से जो फोर्स लगेगी वो लगेगी प्रेशर इनटू एरिया। ऑब्जर्व करें आप, P इंटू ए। मान लो यहां पे आर हाइट पे जो प्रेशर है वो P है, तो फोर्स जो लगेगी दैट इज P इंटू ए। इसी तरह बेटा जो ऊपर से फोर्स लगेगी वो लगेगी, P की वैल्यू थोड़ी सी बदल गई, लेट्स से P प्लस dP इंटू ए। प्रेशर थोड़ा सा चेंज हो गया, dr हाइट पे प्रेशर की जो वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो होगी कितनी, P प्लस dP। तो P प्लस dP इंटू एरिया इज द प्रेशर। और इसके अलावा क्योंकि ग्रेविटी भी है, क्वेश्चन में ये हमें साफ साफ मेंशन है, ग्रेविटी भी है, तो उसकी वजह से इसका एक अपना नीचे को वेट भी लगेगा, और वो वेट की जो वैल्यू होगी वो होगी dm, इसका एलिमेंटल मास इंटू जी, dm इंटू जी। और ये सारा सेटअप रेस्ट पे है, तो गाइस डेफिनेटली आप समझ रहे हो, m इंटू जी है ना, तो सारा सेटअप हमारा रेस्ट पे है, तो ये एलिमेंटल मास भी रेस्ट पे है। तो अगर ये रेस्ट पे है गाइस तो इस पे नेट फोर्स होगी 0, और नेट फोर्स 0 का मतलब क्या, जितनी नीचे P प्लस dP इंटू ए, है ना, ये नीचे, और क्या नीचे लग रहा है, प्लस dm इंटू जी इज इक्वल टू उतनी ही फोर्स आपके ऊपर लगेगी, दैट इज इक्वल टू पी ए, वो पी ए के बराबर होगी। इस इक्वेशन को आप बेटा ए से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, पी ए प्लस डी पी ए प्लस डी एम जी इज इक्वल टू पी ए। तो पी ए से पी ए बेटा आपका कट गया, इस सारी चीज को आप बेटा उधर ले जाओ। तो अगर मैं इसको उधर ले गया, व्हाट आई विल गेट डी पी इंटू ए इज इक्वल टू माइनस डी एम इंटू जी। Now guys, dp into a is equal to minus of dm। अब dm की वैल्यू किसके बराबर है, हाँ जी, dm किसके बराबर है, इसका एलिमेंटल मास इज वॉल्यूम, दैट इज एरिया इंटू dx, है ना। ये जो हाइट है आपकी, ये जो हाइट है ये dr है, तो आप समझ रहे हो, एरिया इंटू dr, तो दैट इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इज रो इंटू बेटा g। तो आप बेटा यहां से समझ सकते हो, एरिया से एरिया आपका कट गया, सो dp इज इक्वल टू, अगर आप थोड़ा सा बेटा मेरा साथ दो तो इट इज माइनस रो जी इंटू डी आर, ये इसके बराबर आ जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप इस बात को समझें कि जो g होगा ना, इट इज द ग्रेविटी एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे जो ग्रेविटी लगेगी। और गाइज ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है आपको ये वो लेनी है, नॉर्मल ग्रेविटी नहीं है। सो दैट इज जीएम बाय कैपिटल आर क्यूब इनटू स्मॉल आर।
GM बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। अंदर वाले पॉइंट पे ग्रेविटी की वैल्यू आप डाल दो। ये अब तक का सबसे फाड़ू क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, केवीपीवाई का 2017 का। सो GM बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर इंटू डी आर। मेरे ख्याल से लाइफ आपकी बेटा पूरी आगे सेट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, यस मैं यहां पे, हाँ तो मुझे पहले प्रेशर की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद उसका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो समझ रहे हो क्या क्या किस लेवल तक जाने वाले हैं। हाँ जी, तो गाइस कैसे निकालूंगा, अब मेरे ख्याल से यहां पे कोई दम बचता नहीं। अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं, ये आर डी आर आ गया, बाकी कैपिटल आर यहां पे रेडियस ऑफ स्फीयर है। अब मैं इसे अगर इंटीग्रेट कर दूं तो इसमें भी इंटीग्रेशन भी थोड़ी समझदारी से करनी पड़ेगी आपको बेटा। सेंटर पे आर जीरो पे प्रेशर नहीं पता, हाँ अगर मैं स्फीयर के बाहर आ जाऊं तो लॉजिकल है वहां पे कोई है ही नहीं, तो वहां पे जो प्रेशर होगा वो जीरो होगा। तो जब आर कैपिटल आर के बराबर होगा तो प्रेशर जीरो होगा। मेरे को किसी आर हाइट पे प्रेशर पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप और अगर बनाए रखें इसमें, तो आप देखिए आपका डीपी का इंटीग्रेशन आ जाएगा पी, लिमिट्स आपकी आ जाएंगी जीरो से लेके पी तक, और यहां पे बेटा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इट इज GM बाई आर क्यूब, GM रो बाय आर क्यूब। अगर आप समझ पा रहे हैं, आर डी आर का इंटीग्रेशन इज आर स्क्वेयर बाई 2, और आर स्क्वेयर बाई 2 अगर आप कर दूं तो बाई 2 मैं बाहर ले आता हूं, और एक बार आप अपर माइनस लोअर करोगे और माइनस साइन से आता है तो ये आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर, और यहां पे भी पी माइनस जीरो आपका पी ही बन जाएगा। तो गाइस डायरेक्ट प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ आर मेरे सामने है, डायरेक्ट प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ आर मेरे सामने है। तो GM रो अपॉन 2 आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और मुझे इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। मुझे प्रेशर किसी पॉइंट पे नहीं चाहिए, और देखियो डिफरेंट आर पे, ये आर स्क्वायर का पैराबोलिक फंक्शन है तो प्रेशर आर पे डिपेंड करता है। मुझे इसका किसी पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू, रिसेंटली कुछ साल पहले जेई एडवांस ने गाइस इसके ऊपर एक सवाल भी पूछा था, जिन्होंने डायरेक्ट एक पॉइंट पे आपको सॉलिड स्फीयर के अंदर प्रेशर निकलवाया था और डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज हो रहा था। हमें केवीपीवाई में इससे भी ऊपर वाली बात पूछी है, हमसे क्या पूछा गया, इसका एवरेज वैल्यू। और गाइस अगर कोई भी फंक्शन आपका एक वेरिएबल फंक्शन हो, मतलब उसका वैल्यू आपका चेंज हो रहा हो, अगर आप समझ रहे हैं यहां पे, है ना, किसी भी फंक्शन का वैल्यू अगर आप ऑब्जर्व करें, मतलब आर पे डिपेंड हो रहा है, डिफरेंट पॉइंट पे, यहां पे अलग है, यहां पे अलग है, यहां पे अलग है, तो अगर आप उसका एवरेज निकालना चाहते हैं तो एवरेज निकालने का ये मेथड होता है। तो एवरेज प्रेशर कैसे निकालेंगे आप, 1 अपॉन, आपने 0 से r के बीच में एवरेज निकालना है, तो 1 अपॉन r माइनस 0 अपर माइनस लोअर, 0 से r आप उस प्रेशर के फंक्शन को dr से इंटीग्रेट कर दो। गाइस दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। तो मैं ये बता देता हूं, मतलब कोई भी फंक्शन का अगर आपको एवरेज निकालना है, मेरे पास कोई एक फंक्शन है, मुझे उसका y का एवरेज वैल्यू निकालना है, तो कैसे इंटीग्रेट कर, क्या कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन b माइनस a से b y dx। उस फंक्शन को इंटीग्रेट करो 1 अपॉन b माइनस a से b तक ले जाके आपका ये आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो ये जो प्रेशर का फंक्शन है बेटा, ये आप यहां पे डाल दें, ठीक है। इसे आप इंटीग्रेट करें 0 से r के बीच में, और आप यस डेंसिटी को भी आप एलिमिनेट करें। डेंसिटी किसके बराबर आएगी आपकी, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज 4 पाई बाय 3 r क्यूब। तो ठीक है, ये सारी वैल्यूज अगर आप इसके अंदर डाल दें, आप सॉल्व करें, आपका प्रेशर हंसते खेलते 1 अपॉन एवरेज वैल्यू प्रेशर की 1 अपॉन r पर 4 पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये छोटा सा काम मैं आपको दे रहा हूं, आप इजिली इसको डाल के सॉल्व करके अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो गाइस दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ केवीपीवाई। आई रियली विश कि ये जो सीरीज हमने चलाई है इससे बहुत बच्चे फायदा उठा रहे हैं, और ये जो सवाल हैं ये डेफिनेटली बेटा आपको हर एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं, बीट अ नीट, बीट अ जेई, बीट एनी एग्जाम, है ना, और बीट साइंस का कोई भी एग्जाम आप देंगे, ये क्वेश्चंस आपको एक अलग ही लेवल पे लेके जाने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस आई गेस यस, अच्छा ज्यादातर क्वेश्चंस आ गए आपको समझ में, तो बहुत अच्छी बात है बेटा जी, ये तो फिर अच्छी बात है, तो भगवान की कृपा है। बहुत कम बच्चे हैं जो सवालों को समझ पाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है यार, अगर आप समझ पा रहे हैं तो हमारी ब्लेसिंग्स और हमारा आशीर्वाद आप सबके साथ है। सो गाइस आज के लिए काफी है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज विनय कुमार शूट साइनिंग ऑफ, एंड गाइस आई प्रॉमिस यू एवरी डे एवरी टाइम वी विल कम एंड वी विल ब्रिंग सम ऑसम क्वेश्चंस। जब तक एग्जाम नहीं होता, पूरे कोर्स के सारे प्रीवियस ईयर्स आपको इस चैनल पे करवा दिए जाएंगे, बेस्ट क्वेश्चन जो होंगे वो करवा दिए जाएंगे, ठीक है। बेस्ट मैं करवा रहा हूं, जो बचेंगे वो इससे आसान बचेंगे, ठीक है। वैसे इसमें तो कुछ बचना ही नहीं है, तो सारे ही थे आज, इतने क्वेश्चन आपके ग्रेविटेशन में आए हैं। थैंक यू सो मच, बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, शब्बा खैर, अस्सलाम वालेकुम, जय माता दी, यस वनकम, बिल्कुल, बाय।